सो हेलो एवरीवन। सो लेजेंडरी फिजिक्स में आप सबका स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जोरदार टाइप से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को भी समझ चुके हैं, और ऐसा मान के चलिए कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सीबीएसई का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए गाइस हम लोग जोरदार टाइप से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को समझते हैं। और अगर आपने पिछले वाला वीडियो और इससे पहले दो वीडियो और है, वो दो लेक्चर्स, इससे पहले वाला दो लेक्चर्स आपको जरूर देखना चाहिए प्लेलिस्ट में। बहुत ही जोरदार एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, एकदम एग्जैक्ट फील, एकदम इतना मजा आएगा कि आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग उड़ाते हैं जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है ना। चलिए तो इसको बनाने के लिए पहले तुमको फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला सब लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जितना भी पढ़े हम लोग, तो स्टार्ट करना होगा मास डिफेक्ट से। मास डिफेक्ट भी पहले तुमको पता होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ऐसे फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं, ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ऊपर न्यूमेरिकल ही है। तो पहले एक काम करते हैं कि हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का क्या होता है भाई? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको ऐसे भी लिखो, चलो बाइंडिंग एनर्जी मत लिखो, इसको ऐसे लिखो डेल ई बी। डेल ई बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी। चलो हम यहाँ लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखो भाई साथ में। इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी। और ये डेल एम का मतलब क्या है? मास डिफेक्ट। डेल एम स्टैंड्स फॉर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा समझाए हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें बहुत जोरदार टाइप से मास डिफेक्ट तुम लोगों को समझाए हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, या फिर ऐसा सिंपल बोलो ना, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सिंपल बोलो ना, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, छी न्यूक्लियॉन का स्पेलिंग गलत, छी न्यूक्लियॉन का स्पेलिंग गलत हम लिख रहे हैं। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे करके हम लोग मास डिफेक्ट निकालते हैं, मास में कितना कमी आया। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालोगी खुशबू? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालोगी बोलो? क्या बताए थे तरीका मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालने का है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा कैसे? पहले Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर ले, प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सर क्या क्या कर रहे हैं? ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का क्या मतलब है? ये MP का मतलब कितना होता है? 1 AMU। और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी Mn, ये Mn का मतलब भी क्या होता है? 1 AMU। ये Mn का मतलब भी क्या होता है? 1 AMU। ये कौन बताया था? ये बात कौन बताया था? हाइजेनबर्ग। चैप्टर का स्टार्टिंग में बताया था हाइजेनबर्ग कि दोनों का मास नियरली इक्वल होता है। नियरली, तो नियरली इसलिए 1 AMU ले लिए। और ये Z का मतलब एटॉमिक नंबर। चलो अभी हमको शिखा बताएगी कि जब हमको यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन लिखना था, न्यूक्लियॉन्स का मास निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना था, तो ये हम Z और यहाँ पर ये क्यों लिखे हैं बताओ शिखा? गुड, करेक्ट। और यहाँ पर तुम एटॉमिक नंबर और इसको डाल दोगी तो तुमको मास निकल जाएगा उसका। ये MP और MN से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पर AMU आ जाए यूनिट। SI यूनिट AMU लाने के लिए हम ये MP और MN से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये Z का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है। और ये A माइनस Z करेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड शिखा। चलो अब हम लोग ये इसके बारे में अब मास डिफेक्ट का फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं। मास डिफेक्ट का फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं इसको पुट करके। मास ऑफ न्यूक्लियस को M लिखा जाता है। मास ऑफ न्यूक्लियस जिसको लिखे ना उसको सिर्फ M से डिनोट किया जाता है। मास ऑफ न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय M। और इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, न्यूक्लियॉन्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास डिफेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो पिछले क्लास में बहुत समझाए हैं हम ये सब, और सीखा तो नहीं थी फिर भी उसको क्लियर है बाकी लोग को समझ में आना चाहिए। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना निकाले उधर लिख रहे हैं, पहले हम ये वैल्यू डाल रही है ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN। फिर यहाँ माइनस, तो माइनस M यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हुआ मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला।
और तुमको बहुत बार बताया कि न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, तभी ना मास में कमी आया, डिफेक्ट आया। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने का, मतलब एक आदमी फेयरवेल में कितना पैसा दिया वो निकालने का फॉर्मूला, जोरदार फॉर्मूला। क्या होगा बताओ भाई? डेल ई एन बी, बहुत बार लिखवा भी दिए ये, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि पहले बाइंडिंग एनर्जी लिखो और उसको किससे डिवाइड कर दो? मास नंबर से। टोटल नंबर ऑफ आदमी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना पैसा हुआ फेयरवेल का वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया। चलो अब न्यूमेरिकल उड़ा देते हैं हम लोग ये वाला। चलो बनाओ इसी से। तुमको क्या बोला निकालने है? कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम। देखो कैल्शियम में 40 लोग हैं, ये 20 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 20 से तो कोई मतलब नहीं हो, दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको मतलब है इससे मास नंबर से। मास नंबर कितना, यानी ए का वैल्यू कितना दिया? 40। बोला 40 लोग फेयरवेल बना रहा है, तो तुमको बोल रहा है कि एक आदमी कितना पैसा दिया ये बताइए। हाँ बोलो बोलो बोलो। मल्टीप्लाई ना, हाँ 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 हाँ, ये निकालने का बात कर रही हो ना, इसको निकालने के लिए ना। हाँ गुड गुड गुड। अगर तुमको यहाँ पर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, यानी ये वाला चीज़ निकालना है, वही बोला क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो यहाँ पर तुम क्या करोगी? पहले ई तो पता है, ए तो पता है, ए तो कितना है? 40। ये नहीं पता है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्या? बाइंडिंग एनर्जी, ये तो बाइंडिंग एनर्जी है, पर न्यूक्लियॉन ये थोड़ी है, बाइंडिंग एनर्जी है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला, जादुई फॉर्मूला, इसको भूल जाओ, ये फॉर्मूला लिखो ही मत जाओ, इसको मत लिखो तुम लोग, ये फॉर्मूला लिखो, मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला लिखो इसके लिए। वो जो सी स्क्वायर था वो स्पीड ऑफ लाइट था, इतना बड़ा वैल्यू, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिखो। जब भी बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करो, मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत बार बता चुके हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1 AMU होता है। ठीक है सर साहब 1 AMU के बराबर होता है। हाँ चलो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, क्वेश्चन बनाते हैं, ये फॉर्मूला बना के भी दिखाएंगे, ये मत सोचो। चलो देखो यहाँ पर कैसे करना है। हाँ तुमको अमीशा क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा है? अमीशा क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि डेल ई एन बी पूछ रहा है तुमसे, तो डेल ई एन बी निकालने का फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास, यही फॉर्मूला है ना। तो इसका एटॉमिक मास कितना दिया? कैल्शियम का निकालने बोला है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना दिया है, मतलब सॉरी मास नंबर कितना दिया? 40। मास नंबर कितना दिया? 40, तो यहाँ 40 लिख लो। ठीक है, अब ये नहीं पता तुमको, तो चलो हम लोग ये निकालेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 1, हम लोग ये निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या बताएं भाई? मास डिफेक्ट इनटू 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आता है, देखो यहाँ पर ये 931 तो नंबर है, ये तो एसआई यूनिट है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहना है अब हमको, अगर ये निकालनी है तो ये निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, मास डिफेक्ट निकालते हैं। अब मास डिफेक्ट का फॉर्मूला एकदम मुजबानी होना चाहिए। मास डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी लिखोगे तब भी सही होगा, प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ बट इसको तो हम लोग 1 AMU ले रहे हैं ना हाइजेनबर्ग के हिसाब से, तो सही रहेगा, गलत नहीं है। लेकिन हाँ ऐसे लिखोगी तो फिर किताब के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर तो तुम इसके लिए लिख रही हो ना जी, क्या नाम है, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए लिख रही हो ना, तो वो समझ जाएगा कि तुमको कुछ नहीं आता, तो इसलिए वैसे नहीं लिखना है ना। हम तो ऐसे ही बोल रहे थे क्योंकि वैल्यू सेम है, तो न्यूमेरिकल के लॉजिक से बोल रहे थे कि दोनों बराबर है ना, ये लो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एम्पियर MNR इक्वल बराबर इसको बस लगाया जा रहा है एसआई यूनिट के लिए। ठीक है, माइनस किससे करेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपने से पागल जैसा 40 मत पुट कर देना बेवकूफ लोग, है इसको 40 नहीं डालना है, इसको कितना डालना है? देखो यहाँ दिया हुआ है, ये देखो मास ऑफ न्यूक्लियस, हाँ एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 20, यहाँ 20 लिखा था ना एटॉमिक नंबर, तो 20 लिखेंगे एटॉमिक नंबर, यहाँ 20 लिखा हुआ था। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? ये रहा मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए बोल रहे थे खतरनाक कैलकुलेशन है, मास ऑफ प्रोटॉन पूरा बड़ा सा दिया। चलो हम इधर लिखते हैं, क्या एकदम पॉइंट में दे दिया है, पूरा माथा खराब हो जाएगा। 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.00, और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा आ रहा है यही कंसेप्ट पे, कंसेप्ट चेंज भी तो नहीं हो रहा है, इसी कंसेप्ट पे आ रहा है। A माइनस जेड यानी कि इसको इससे
20, क्या बोल रही हो? मास ऑफ प्रोटॉन में 7825 है। अरे हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं हम, हट। 7825, और ये ए माइनस जेड कितना होगा? 20। ए माइनस जेड इज 20, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा 1.008665 माइनस मास कितना दिया है न्यूक्लियस का, ये रहा बड़ा सा 39.96। खुशबू तुमको समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा समझ में कि क्या हम बोल रहे हैं? कि सो रही हो खुशबू? हेलो, सो रही हो खुशबू? उसमें सब लोग ये सब्सट्रैक्शन गलत कर रहा था। यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा। इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, इतना सब कर ले रहा था। माइनस दिस, उसके बाद इसको माइनस सब इसको माइनस गलत कर रहा था सब। चलो माइनस करके बता रहे हैं भाई, इसको इसको माइनस सब गलत कर रहा था। गजब। -4 कर लोगी? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नहीं करके दिखा रहे, हो जाएगा ना माइनस इसको सब। हाँ दूसरा क्वेश्चन दे रहे, रुको पहले इसको सॉल्व तो करने दो। इसको माइनस करके कितना आएगा बोलो, कितना आया? 0.0366721 बस। ठीक, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 0.36721 और इंटू क्या 931, तो कितना आएगा, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करके? हाँ ठीक है, सही है, 341.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया तुम्हारा डेल ईबी। डेल ईबी यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं इसको? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकल गया, तो इसको पुट कर दो यहाँ पर 341.87 अपॉन 40, कितना आ रहा डिवाइड करके? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कौन सा एलिमेंट है जी? कैल्शियम। कैल्शियम में पार्टी भी ठीक ठाक बनेगा ना? अरे भगदड़ नहीं मचेगा कैल्शियम, कैल्शियम में देखो 40 है ना इसका, तो ठीक ठाक फेरल बन जाएगा। पैसा भी लोग देखो ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन एफई आयरन के जितना औकात नहीं है पैसा देने का। इसमें जितना लोग फेरल बना रहा है, जितना आयरन में पैसा दे रहा है एक आदमी, देखो यहाँ पर एक आदमी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक आदमी कितना पैसा दे रहा है? 8.5, और आयरन में कितना दे रहा था? 8.8। डेटा याद रखो यार, आयरन का याद रखो, ई सब का नहीं, आयरन का याद रखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। और इसमें फेयरवेल बहुत अच्छा बन रहा है, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है आंसर, है ना? उससे तुमको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी इन द न्यूक्लियाई ऑफ फॉस्फोरस, है ना? पी का मतलब यहाँ पर पगला नहीं है, पी का मतलब यहाँ पर क्या है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का न्यूक्लियाई है, और फॉस्फोरस का देखिए एटॉमिक नंबर 15 दिया है, और मास नंबर आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, तो यहाँ पर मास नंबर फिर भी दिया हुआ है 31। और बोला है कि एक चीज़ गिवन है आपको कि जो फॉस्फोरस का मास नंबर है वो है 30.97376, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा एक बात आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि आपका जो ये होता है, जैसे मास नंबर का बात किया जाए, मास नंबर और मास नंबर हम लोग ले लें, मास नंबर और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मास और मास नंबर दोनों अलग अलग होता है। सर क्या बोल रहे हैं? देखो जो पीछे हम लोग क्वेश्चन किए वो तो आपको आ गया होगा ना समझ में, जो पीछे हम लोग क्वेश्चन किए वो तो आपको क्लियर होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। सिंपल यहाँ पर वही बोला, यहाँ पर भी वही बोला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, तरीका वही अभी करने का, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका सेम है ना? तो आपको ये समझ में नहीं आएगा सर अभी क्या बोल रहे हैं। देखो देखिए, हम ये बोल रहे हैं ना कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है, न्यूक्लियस का जो मास निकालने का तरीका है, न्यूक्लियस का मास क्या क्या बोल, देखो जैसे मान लीजिए कि ये फॉस्फोरस का न्यूक्लियस है, और ये फॉस्फोरस का न्यूक्लियस का मास कितना होता है? फॉस्फोरस का जो न्यूक्लियस है इसका अगर हम लोग बात करें मास नंबर का, तो देखिए मास नंबर यहाँ पर दिया हुआ 31, बट देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है, ये जो दिया हुआ है फॉस्फोरस इक्वल्स टू दिस, ये क्या दिया है? ये क्या दिया है? ये क्या दिया है? तो ये जो है वो फॉस्फोरस का जो न्यूक्लियस है, कौन है भाई? फॉस्फोरस का जो न्यूक्लियस है,
फास्फोरस का जो न्यूक्लियस है, फास्फोरस का न्यूक्लियस का वजन दिया है, न्यूक्लियस का वेट दिया है, जो कि कितना है 30.97। बोलेगा सर ऐसे अलग अलग कैसे हुआ? देखिए, क्योंकि आपको पता है जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम होता है, तो ये तो नंबर हुआ ना, लेकिन ये जो निकाला हुआ ये तो इसका वजन है, इसका वेट है कि फास्फोरस का जो न्यूक्लियस है उसका वजन कितना है, वेट कितना है, वजन मास और वेट अलग अलग होता है, मास है। तो मास देखिए अलग आ रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि मास तो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम लोग एग्जैक्टली मेजर करना चाहते हैं। ये नंबर थोड़ी है, मास कोई नंबर थोड़ी होता है। तो देखिए जब हम लोग मास को निकाल रहे हैं फास्फोरस का, देखिए कुछ और आ रहा है, और वही जो आपका उसका ये मास नंबर है वो कुछ और है। तो ये जो आपको दिया हुआ ये क्या है आप समझिए थोड़ा, ये जो दिया हुआ है आपको 30.97376 AMU, ये आपको दिया हुआ मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये तो पक्का है कि ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और एटम का मास तो सेंटर पे होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको। देखिए एटॉमिक मास का कोई सिंबल भी नहीं है, इसीलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है कि फास्फोरस का मास, ये एटॉमिक मास ये है। यही अंतर है एटॉमिक मास और मास नंबर में। मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग चीज होता है। देखिए जो एटॉमिक मास होता है, देखिए उसका वैल्यू ये आ रहा है, लेकिन मास नंबर देखिए एग्जैक्ट है, क्योंकि मास नंबर का मतलब नंबर है, नंबर संख्या, और संख्या का कोई यूनिट नहीं है। ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 31। तो इसका कोई ये थोड़ी होता है, ये एक संख्या है जिसका वैल्यू 31 दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से निकालने क्या बोला आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो वही पुराना फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को अभी उड़ा देते हैं। हाँ लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ा टफ है, तो कैलकुलेशन हम भी बुक से देख देख के ही कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने। अभी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई और ये सब करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपको करने का पूरा कोशिश इन द सेंस कि आपको करना है मल्टीप्लाई, नहीं तो गलत होगा। बहुत लोग का गलत हो जाता है, नहीं करने सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन में भी मिस्टेक हो जाता है और डिवीजन में, एडिशन में, तो उसको ठीक से कीजिएगा। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं ना, सॉल्व करते हैं बिल्कुल लोग। देखो उसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास, तो मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नहीं। तो ये मास नंबर तो आपको पता है, मास नंबर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 31, दिस इज मास नंबर 31, क्योंकि तो यहाँ पर इसको ऐसे कीजिए, और ये कितना दिया हुआ है, दिस इज, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है ये, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हमको ये निकालना है, ये नहीं पता है, ये निकालना, यही निकालना सबसे टफ है। और ये कितना दिया हुआ है 31, तो इसको लिख दीजिए 31। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। तो अब इसको निकालना है, यानी कि डेल ई बी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी वही होता है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी एक ही चीज़ है। तो इसका हम आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है, मास डिफेक्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसका मास डिफेक्ट कितना है, मास डिफेक्ट दिया होगा कहीं ना कहीं, मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, दिया नहीं होगा। तो मास डिफेक्ट निकालने का तरीका क्या है, बड़ा बड़ा खतरनाक फॉर्मूला मास डिफेक्ट का, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर्स देखिए, उसमें मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बड़ा जोरदार टाइप से, बड़े अच्छे टाइप से समझाया हुआ है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट ऐसे आप निकालिएगा कैसे, इसको निकालने के लिए आपको पहले एटॉमिक नंबर को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करके, प्लस फिर आपको इसको a माइनस जेड को आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ न्यूक्लियस से। ये m का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस है, तो मास डिफेक्ट निकल जाएगा आपसे बड़ा इजीली। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर इसका 15 दिया हुआ है, देखिए ये रहा एटॉमिक नंबर 15। मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में ही दिया होगा, मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा, मास ऑफ, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप से दिया, पिछले वाला क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन क्लियरली लिखा था, यहाँ क्लियरली नहीं, यहाँ पर देखिए थोड़ा इंडिकेट किया है। ये देखिए ये मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो प्रोटॉन का मास के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो ये आपको मास ऑफ प्रोटॉन दिया क्योंकि हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पर। तो कितना दिया मास ऑफ प्रोटॉन 1 पॉइंट, मतलब हम लोग देखिए इसमें एटॉमिक नंबर पुट किए, फिर इसको पुट करेंगे, इसको सबको पुट करते जाएंगे, 1.00782 प्लस, है ना, प्लस, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, 002 प्लस, उसके बाद प्लस करने के बाद प्लस यहाँ पर फिर a माइनस जेड। तो a कितना दिया हुआ है आपको, व्हाट इज a का वैल्यू यहाँ पर है a, यानी कि आपका मास नंबर। तो मास नंबर ये रहा, 31, तो मास नंबर 31 माइनस एटॉमिक नंबर
वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर इज 15, तो एटॉमिक नंबर इज 15। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा, देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए ये आपको पता, देखिए सब इसलिए बताया जाता है स्टार्टिंग में, इसलिए न्यूक्लियाई में स्टार्टिंग में ही मैं आपको समझाया है कि ये सब कैसे निकालना है। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितना दिया हुआ 1.00865, तो यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन डाल दीजिए 1.00865 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस बताया था ना आपको, ये न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये कंपेरेबल लगेगा थोड़ा, लेकिन ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, कितना है 30.97376, दिस इज मास ऑफ ये मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज मास ऑफ, ये m मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम मास डिफेक्ट का खैर एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे, हम बुक से देख के मास डिफेक्ट का एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं आपके लिए। मास डिफेक्ट यहाँ पर इसमें दिया हुआ है 0.28194, 0.28194 AMU, क्योंकि मास है ना तो AMU मेजर होगा, तो ये आया मास डिफेक्ट, ठीक है। ये आपका आ गया क्या चीज, मास डिफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर मास डिफेक्ट निकालने के बाद इसमें आप पुट कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए मास डिफेक्ट जो आप निकाले उसको यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, और ये बाइंडिंग एनर्जी को फिर यहाँ पुट कीजिए तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं हम लोग वहाँ से, चलिए इधर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कितना आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इज 0.28194 इंटू ये कितना है 931, तो यहाँ से आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा 262.864 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को अब यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। तो इसको मान लीजिए 2, दिस इज फाइनल इक्वेशन ना, जो बाइंडिंग एनर्जी ही हम लोग को निकालना था। तो पहले हम लोग मास डिफेक्ट निकाल लिए, देखिए मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, इस मास डिफेक्ट को निकाल के इससे मल्टीप्लाई करना है तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा। अच्छा ये बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट है ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना पता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा, मतलब एक पर परसेंट कितना खर्चा दिया है फेयरवेल में, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सारे लेक्चर्स मेरे देखें न्यूक्लियाई का, तभी आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर डेल ई बी कितना है 2.864 अपॉन 31, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम्स आउट टू बी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम्स आउट टू बी 8.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ फॉर किसके लिए हुआ ये बाइंडिंग एनर्जी, फॉस्फोरस के लिए। ये बाइंडिंग एनर्जी किसका, पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉस्फोरस का निकला। अभी भी देखिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये आयरन से कम है, फॉस्फोरस का, हाँ फॉस्फोरस का निकला ये। आयरन का कितना होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये देखिए ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी फॉस्फोरस का जितना बाइंडिंग एनर्जी है उतना पूरा पीरियोडिक टेबल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है फॉस्फोरस का जितना है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतना पूरा पीरियोडिक टेबल में किसी का नहीं है। मतलब फॉस्फोरस जो है वो जोरदार टाइप से फेयरवेल बना रहा है, उसमें हर एक आदमी बहुत पैसा दे रहा है, एक आदमी के साथ बहुत ज़्यादा चार्जेस लग रहा है, लेकिन वो लोग फेयरवेल भी जोरदार टाइप से मना रहा है, आदमी भी वहाँ कम है 56 लोग जितना आपका क्लास में नॉर्मली होता है। तो फेयरवेल मनाइए, इंजॉय कीजिए। तो चलिए गाइज हम लोग फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, और अगला जो आने वाला लेक्चर है वो होगा आपका इसके ऊपर न्यूक्लियर फिजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ जोरदार एग्जांपल, लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल, एकदम जोरदार एक्सप्लेनेशन के साथ उस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइज अभी के लिए थैंक यू।